ज्ञानांजन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा में तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। प्रश्न प्रारंभ किए जाएं और सभी लोग उत्तर के लिए तत्पर रहें। हाँ, सुधा प्रश्न पूछिए। अनुराधा आप सबके नाम लेकर उत्तर। अनुराधा है यहाँ पर? हाँ हाँ, हरे कृष्णा। सुधा प्रश्न पूछेंगे और आप फटाफट नाम लो क्योंकि प्रश्न काफी हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अकर्म से क्या तात्पर्य है? पेज नंबर है दीदी जो स्टार्ट किया है वो है 265 265 ओके। हाँ, पहला प्रश्न, अकर्म से क्या तात्पर्य है? भारती दीदी हाँ बात जैसे बुरे अकर्म अर्थात बुरे कर्म करना या कर्तव्य कर्म न करना ही अकर्म कहलाता है। जो भगवान को नहीं मानते या ईश्वर की कल्पना करते हैं पर पता नहीं उनको कि ईश्वर है कौन, ऐसे लोगों का जीवन भी सदा अकर्ममय है। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुराधा दीदी जब आपको नाम ले लो ना उसके बाद अब अपना माइक को म्यूट कर दिया करो क्योंकि फिर आवाज इको होती है। सेकंड क्वेश्चन है, नर जीवन के प्रधान कर्तव्य क्या है? हिंदू भाई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। नर जीवन में जिस प्रकार के कर्म होते हैं उनमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता, उनकी उपासना, वंदना आदि प्रधान कर्तव्य। हिंदू जी जोर से बोलो, जोर से। हरे कृष्णा। हाँ। नर जीवन में जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं उनमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता, उनकी उपासना, वंदना आदि प्रधान कर्तव्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निरीश्वर जीव किस प्रकार समस्त नीतियों का पालन करते हुए भी नरकगामी बनता है? अनीता कुमारी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। देखो, नीति द्वारा शरीर आदि की रक्षा हो सकती है लेकिन जब तक मनुष्य ईश्वर की उपासना नहीं करता है तब तक वह कदापि विश्व का विश्वास पात्र नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति समस्त कर्मों करते हुए भी नरक का गमन करता है। उसी को ईश्वर व्यक्ति कहते हैं। ये सही आंसर सुधा है ना? जी दीदी सही है। एक दो पंक्तियां अगर इसमें और ऐड कर हाँ, और ऐड करना चाहिए। हाँ, हो जाता। एक दो और पंक्तियां बस। और कोई और अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैं बताऊं? हरे कृष्णा दीदी, वो है कि वह हृदय सूर्य शून्य घोर अंधकार में जगत की तरह भयानक है और समय समय पर उसके हृदय में अंधकार का आश्रय कर महापातक रूपी पक्षी का घर निर्माण करते हैं। ऐसे ही लोगों को वो कहा गया है।
अक्रमण्य ना, फिर ईश्वर और फिर नरकगामी। नरकगामी। हाँ, अभी ठीक, अभी पूरा हो गया आंसर। हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कौन वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले पुरुष के नाम से विख्यात है? आलोक गुप्ता दीदी, ज्योति गुप्ता दीदी। हाँ जी दीदी, जो व्यक्ति सरल रूप से ईश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके नैतिक जीवन का पालन करते हैं, वही भारतवर्ष में वर्ण धर्म आश्रम का आचरण करने वाले पुरुष के नाम से विख्यात है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। जी। अगला प्रश्न है, आर्य का क्या अर्थ है? आर्य किसको कहते हैं? मोहिनी दीदी। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। दीदी अनम्यूट कर लीजिए। कामिनी दीदी। इंदुलेखा दीदी, इंदुलेखा वाही झा दीदी। हरे कृष्णा मुझे बोलना है? हाँ हाँ दीदी, इंदुलेखा दीदी, इंदु झा। हरे कृष्णा मुझे बोलना है? हाँ दीदी बोलती। हरे कृष्णा, जो आचरण पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं वही आर्य। आचरणशील व्यक्ति को आर्य कहते हैं। हाँ, ये सही आंसर है। क्यों इतना सा आंसर इन लोगों को नहीं आया? ये तो बहुत आसान है। जी। अगला प्रश्न है, दीदी एक दफा जरा क्लियर कर दीजिए इसको। हरे कृष्णा, मैं बताऊं? हाँ दीदी, आर्य मीन्स आचरण, मतलब जो लोग आचरण से जीते हैं, विधि विधान से जीते हैं, और जो वेद पुराण आदि पढ़ते हैं वो आर्य हैं, और आर्यजन जो भारतवासी हैं वही श्रेष्ठ हैं। ठीक है दीदी, ठीक है, मुझे अच्छा सब समझ आ गया। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सी विधियां मानव जीवन की अकर्म और विकर्म से रक्षा करती हैं? अंजना दीदी, सत्यवती दीदी, सत्यवती खंडेलवाल दीदी। एड्रेस क्या है? सत्यवती दीदी। हाँ जी। हरे कृष्ण। हाँ लक्ष्य करके भारतवासी जो आर्य श्रेष्ठ हैं उन्हें लक्ष्य करके वर्णाश्रम विधि का निर्माण हुआ है। उस विधि के तात्पर्य के अनुसार दूसरी सभी जातियों के व्यक्ति संसार निर्वाह करते हैं। जो कुछ भी हो, ईश्वर उपासना अन्य अन्य कर्तव्य कर्मों में परिगणित होकर उनके जीवन को अकर्म और विकर्म में से रक्षा करती है। ठीक। मैं बताऊं? वे जो कार्य करते वही कर्म है, उनको कर्म ही कर्म कहा जाता है, क्योंकि वो कर्म का सबसे श्रेष्ठ तत्व मानते हैं कर्म को। ईश्वर इन सभी कर्मों का फल प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। यहाँ ईश्वर भी कर्मांग विशेष है। ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। हरे कृष्णा दीदी, ईश्वर उपासना और कर्तव्य कर्म ही जीवन के अकर्म और विकर्म से रक्षा करते हैं। दीदी ने बताया था तावत कर्माणि कुर्वी, मतलब तब तक कर्म करो जब तक मेरी कथाओं में रुचि नहीं होती, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और मेरी कथाओं में रुचि होने के बाद कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। ठीक। अगला प्रश्न है, वर्णाश्रम जीवन में ईश्वर कैसे कर्म के अधीन रहते हैं? अनीता कुमारी। हरे कृष्णा दीदी, वर्णाश्रम जीवन में ईश्वर कर्म के अधीन रहते हैं, अतः ईश्वर अनुगत्य भी और सभी कर्मों के में एक क्रम है। उस कर्म के द्वारा हमें स्वर्ग, हाँ बोलो बोलो। उस कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, लेकिन पूर्व कर्म के परिणाम अनुसार स्वर्गवादी होकर भी हम पुनः इस कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। बार बार कर्म और फल के इस चक्र को जीवन भ्रमण करते हैं। इस कर्म से मुक्ति पाने कोई उपाय नहीं है। इसमें ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर कर्म के अधीन है, अर्थात ईश्वर कुछ नहीं है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। ये मुसलमान और कौन मानते हैं? यहूदी, पारसी, ये लोग। पहले ये करो कि ये वास्तव में ईश्वर किसी के अधीन नहीं है, वो कर्म के अधीन नहीं है। वो चाहे तो किसी भी पापी को 1 मिनट में मुक्त कर सकते हैं,
परंतु ये लोग ईश्वर तक नहीं पहुंचते। ये लोग कर्म को ही बहुत बड़ी बात मानते हैं। ये हमको समझना है। हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, या कोई भी वैष्णव, हम तो जानते हैं कि हमारा कोई भी पाप रहेगा, पुण्य रहेगा। हम पाप पुण्य करने के लिए आए ही नहीं इस संसार में। तो इस चीज को सभी लोग समझ लें। ये पाप पुण्य जो है, ये मुसलमान, पारसी इत्यादि इसका विचार रखते हैं कि ईश्वर कर्म के अधीन है, अर्थात जो हम कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। तो ईश्वर कर्म के अधीन नहीं है। फिर आप इस बात को कहो। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा दीदी, इसमें वो लोग ये भी तो कहते हैं कि जैसे रामचंद्र ने वनवास भोगा तो हाँ, उनके कर्म का फल था, और द्वारिकाधीश के चरणों में बाण लगा वो उन्होंने अपने कर्मों का फल भोगा, क्योंकि उन्हें महाभारत का युद्ध कराया था। ये सब मूर्ख है, सब मूर्ख है। भगवान कभी, भगवान तो उनके मया अध्यक्ष ने प्रकृति स्वेते चराचर जगत। जब एक तो मेरे अध्यक्षता में प्रकृति इस जगत को प्रसव करती है, और जब सारी सृष्टि का प्रलय हो जाती है तब मैं ही अकेला रह जाता हूँ। फिर भगवान कर्म के अधीन कहाँ हुए? कर्म के अधीन तो भगवान की बात छोड़ दो, वैष्णव भी नहीं होते। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। इसमें हम दीदी ये कह सकते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि जो अवैष्णव है वो ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर कर्म के अधीन है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर कर्म के अधीन नहीं है। रादर देन हम एक को नाम लेने से हम अवैष्णव वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्या? अवैष्णव भी कर सकते हो, लेकिन देखो अवैष्णव का मतलब ये है कि वो भगवान को तो एक विष्णु को तो मान रहा है, नहीं मान रहा है, लेकिन दुर्गा जी को मान रहा है। ऐसा हो सकता है वैष्णव का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान तो उनको नहीं मानते। दीदी एक बात, मनुष्य तो कर्म के अधीन है ही। क्या? मनुष्य तो कर्म के अधीन है ना। मनुष्य तो, हम जीव लोग तो कर्म के अधीन है ना। हम उसी दिन कर्म से हम मिट जाएंगे जिस दिन भगवान की भक्ति हो जाएगी, जैसे अजामिल। उसी वक्त कर्म नष्ट हो जाएगा। पाप पुण्य के, हम पाप पुण्य के अधीन नहीं होते, इसलिए वैष्णवों को वैष्णव अपराध लगता है, वैष्णवों को पाप नहीं लगता। वो पाप पुण्य से ऊपर। यदि वो पापी भी है तो गीता में खुद भगवान ने कहा है कि जो क्षुद्र व्यक्ति भी है, क्षिप्रम भवति महात्मा, जो बहुत बड़ा दुराचारी है वो भी महात्मा हो जाता है। वैष्णव अपराध है, वैष्णव पाप पुण्य के अधीन नहीं है। पाप पुण्य से अलग है वैष्णव, अपराध कर सकते हैं बस। वो अपराध, हाँ, उनका अपराध गिना जाता है। जैसे कि नलकुबर मणिग्रीव ने अपराध किया नारद जी के प्रति, ऐसे कितने अपराधों की बात आती है। वैष्णव ऐसा कभी नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे कि ये वैष्णव बड़ा पापी है। वैष्णव अपराधी है। पाप तो उसी समय नष्ट हो जाता है जिस समय हमारी दीक्षा होती है। वैष्णव को अपराध लगता है। हाँ, वहाँ पाप पुण्य नहीं लगते। इस चीज को हमेशा क्लियर कर लो। हाँ दीदी, अगर ऐसे सोचो तो अपराध का तो कोई तोड़ भी नहीं है, पापी को तो माफ किया जा सकता है, बिल्कुल। तो कोई तोड़ ही नहीं। पापी तो भगवान के नाम से 1 मिनट में छूट भी जाएगा। हाँ जी। हाँ, पर अपराध का कहीं निस्तार नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, आज आपका ना फोटो नहीं दिखा। आज मेरा फोटो नहीं दिखाई नहीं दे रही आप। मुझे भी नहीं दिख रहा। ओ, अभी आप देखिए, आप देखिए। अच्छा, हाँ ठीक है। आज वो कंप्यूटर बहुत देर से चार्ज हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ, इसलिए अब ठीक हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न, हालांकि उसका उत्तर थोड़ा थोड़ा मिल गया, लेकिन फिर भी, ईसाई और मुस्लिम ये दोनों शाश्वत नैतिक संप्रदाय कर्मों को लेकर कैसा विश्वास करते हैं? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ बोलो। यदि ईसाई हो या मुसलमान हो, ये केवल नैतिक जीवन, ये सिर्फ शाश्वत नैतिक संप्रदाय तक ही विश्वास करते हैं। इनको सिर्फ कर्मों में विश्वास होता है कि जहाँ जो चीज जीवन में जो भी करता है उसका पाप या पुण्य उसको मिलता है, और उसके अनुसार ही उनका जन्म मृत्यु होती है। तो एकदम इस तरीके का विश्वास होता है। और ये ईश्वर में मतलब ईश्वर को निराकार रूप में, हाँ। या एक सिर्फ एक ज्योति के रूप में ही स्वीकार करते हैं। और ईश्वर इनकी एक कल्पना है। भगवान में नहीं, भगवान तो मानते ही नहीं है, भगवान तक तो पहुंचते ही नहीं है।
ईश्वर कहते हैं, जो भी इनका एक मिथ्या की कल्पना है। भगवान को नहीं मानते हैं, सिर्फ भगवान की कल्पना मान लेकर ही काम करते हैं। हाँ, इसको फिर से स्पष्ट कर लो कि जैसे कि यहाँ पर ये लौकिक जगत है, तो लौकिक जगत में दोष है तो सोचेंगे कि ईश्वर है जो निर्दोष है। लौकिक जगत में गुण है कि ईश्वर जो निर्गुण है। लौकिक जगत में आकार है, वो कहेंगे ईश्वर एक निराकार है। इस तरह से इनका इमेजिनेशन होता है। भगवान तक तो पहुंच ही नहीं सकते। भगवान तो उनको फिर मानना पड़ेगा, शंकर जी को, राम को, कृष्ण को, कितने सारे इनके सामने आएंगे। ये भगवान तो मान ही नहीं सकते। और उसमें नारायण परायण भक्त तो बहुत ही कम होते हैं। नारायण परायण में फिर राम परायण बहुत कम होते हैं, और उसमें भी विष्णु परायण। इन सब में जाकर के कोई फिर द्वारकाधीश, उसके बाद मथुराधीश, और उसके बाद वृंदावन में जो राधा नाथ है, वो परायण बहुत कम लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, शाश्वत नैतिक जीवन में कर्म के कौन से 3 विभाग हैं? शाश्वत नैतिक का अर्थ, पहले शाश्वत नैतिक का अर्थ बोलो, पहले शाश्वत नैतिक का अर्थ बोलो। शाश्वत नैतिक का अर्थ अनुराधा खंडेलवाल दीदी। मैं बोलूं? हाँ जी दीदी, कामनी दीदी बोलिए। शाश्वत जीवन में, नैतिक जीवन में कर्म के 3 होते हैं विभाग। नित्य कर्म, संध्या वंदन, और नैमित्तिक कर्म, श्राद्ध आदि, और काम्य कर्म, पुत्रष्टि आदि। हमारा बीच में भाभी जी प्रश्न अटक रहा है कि शाश्वत नैतिक जीवन का क्या अर्थ है। वो ठीक है, उनके 3 विभाग सही है, परफेक्ट आंसर है। शाश्वत नैतिक जीवन से क्या मतलब है? हम बार बार पढ़ें, ये निरीश्वरवादी है, ये नीतिहीन है। शाश्वत नैतिक का क्या अर्थ है? मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। ये शाश्वत नैतिक में ये लोग नीतियों को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर विश्वास नहीं करते तो उनको शाश्वत क्यों कहा जाएगा? हाँ, सॉरी। हाँ, नहीं, ये नीतियों को तो मानते हैं। अभी मैंने कल पढ़ा था, 1 मिनट, क्या है इसका? शाश्वत नैतिक जीवन में नीतियों को भी मानते हैं, और ये क्या है दूसरा वाला? निरीश्वर का क्या अर्थ है? भगवान को भी मानते हैं। हाँ, अनुराधा दीदी, तुम आजकल एक भी जवाब नहीं दे रही हो। क्या दिन भर राधा रानी के डांस की प्रैक्टिस करती रहती हो, क्या है? नहीं दीदी, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, कुछ बातचीत चालू थी घर में, तो डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए बोल नहीं पाई थी। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। कोई आया हुआ था। हाँ, कोई बात नहीं। शाश्वत सा ईश्वर, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। निरीश्वर, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। तो सबसे ज्यादा बेकार के लोग कौन है? जो नीतिहीन है, नीति पर भी विश्वास नहीं करते। फिर आते नैतिक लोग, जो नीति पर तो चलते हैं। फिर आता है नैतिक निरीश्वर, नीति पर तो चलते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। फिर आता है शाश्वत, ईश्वर को जो मानते हैं। फिर शाश्वत नैतिक, ईश्वर को भी मानते हैं और नीति को भी मानते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। बस दीदी, भगवान के रूप और गुण को नहीं मानते वो भी। ये मानते हैं कि भगवान, हाँ, भगवान है, यस, ये बिल्कुल नहीं मानते। भगवान को मानते ही नहीं। हाँ जी, उनकी क्रियाओं को नहीं मानते। भगवान की क्रियाओं को, भगवान की लीलाओं को। हाँ, मनुष्य जो करे वो क्रिया, और भगवान जो करे वो लीला। इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि तुम लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकते हो। जो भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, भगवान श्रीमन महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। तो हम भगवान के आदेशों का जो उपदेश दिए हैं गीता आदि में, उनको पालन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसा बन नहीं सकते, और प्रयास भी नहीं करना चाहिए। शंकर धतूरा खा सकते हैं, विष पी सकते हैं, श्री कृष्ण जेल में जन्म ले सकते हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। यही अंतर है दीदी, अनुकरण और अनुसरण में। हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। परफेक्ट।
अनुसरण भी हमें वैष्णवों का करना चाहिए, भगवान का नहीं। ठीक है जी। अगला है श्रेष्ठ नैतिक जीवन के 2 गौण विभाग के नाम बताएं। साधना गुप्ता दीदी। दीदी पहला है नीच प्रकृति जनित शेश्वर नैतिक जीवन और दूसरा है उच्च प्रकृति जनित शैश्वर नैतिक जीवन। परफेक्ट। अगला है निष्काम कर्मी कैसे कर्म परायण हुआ। हेमा दीदी, हेमा कुमारी दीदी। शायद नहीं है दीदी, वो नहीं है शायद हेमा दीदी। तो वो कौन है? अच्छा, सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। इनमें से जो निष्काम कर्मी है वो ही कर्म कर रहे हैं, और जो ब्रह्म अर्पण पराया है उनका कर्म ज्ञानी सीमा को प्राप्त किया हुआ है, और जो भगवत अर्पण पराया है उनका कर्म भक्ति सीमा को प्राप्त किया हुआ है। जो कर्म भक्ति सीमा को प्राप्त करता है उस कर्म का फल ही भक्ति है, अतः उसे गौड़ी भक्ति कहा जा सकता है। आपको ये सुधा ये प्रश्न भी रखना चाहिए, ये प्रश्न भी रहना चाहिए जो उन्होंने 2 विभाग बताए, तो उसमें नीच प्रकृति जनित श्रेष्ठ नैतिकवादी कौन है और उच्च प्रकृति जनित श्रेष्ठ नैतिक जीवन कैसा है। तो इनके ये टर्म्स हमारे हरे कृष्णा दीदी। हाँ। जो नीच प्रकृति जनित शैश्वर नैतिक जीवन वाले हैं वो कामना करते हैं, कर्म करते हैं। हाँ। और जो इसको और एक्सप्लेन करो। हाँ, उनकी कामना रहती है कि ये मतलब वही कामना जो संसारिक कामना रहती है, अच्छा हाँ। घर, पति, पुत्र, ये सब हाँ। कुछ मिल जाए। राइट। और जो उच्च प्रकृति जनिक शैश्वर नैतिक वाले हैं, इनकी कोई कामना नहीं रहती। इसी को ही कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य हाँ। अभिलाषिता शून्यम होते हैं ये लोग। बहुत सही है। तो उच्च प्रकृति यानी उच्च स्वभाव के लोग, उच्च स्वभाव के, और नीच प्रकृति के नीच स्वभाव के लोग। तो ये लोग संसारी कामनाओं के लिए ही जीते हैं। ये जितने भी है ना, ये सब 16 सोमवार कर लो, और आज बुधवार है, आज गणपति की पूजा कर लो। इन लोगों के लिए ईश्वर भी भगवान नहीं है, कोई भी ईश्वर है। अभी देखना कर हमारे गणपति का क्या होगा बम्बई में पूरा हर गणपति के प्रसाद में तुलसी जी आएगी। दीदी वो कल से शुरू हो रहा है ना, हाँ, तो वो उसका प्रसाद खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ना? कल गणपति प्रसाद बिल्कुल मत लेना। तो हमारे से तो कलेक्शन लेके गए हैं, तो भी प्रसाद अगर लेके जाए तो नहीं खाए ना? नहीं, जो आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको दे दीजिए, क्योंकि वो लोग खाते हैं, आप नहीं लेंगे, बिल्कुल भूल कर दी। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को तुलसी निवेदित करता है वो कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, वो राधा जी को निवेदित नहीं हो सकती तो औरों की तो बात ही क्या है। क्यों नहीं निवेदित हो सकती? एक शक्ति कभी दूसरी शक्ति पर चढ़ाई नहीं जा सकती। वृंदा भगवान श्री कृष्ण की वो भी प्रेयसी है, परंतु वो राधा जी को भी, राधा जी की सखी है, और राधा कृष्ण दोनों को मिलाने के लिए वृंदावन बना देती है वो। तो भगवान के अतिरिक्त जो लोग भी कहीं भी तुलसी, हमारे देखो आप मुंबई देवी मंदिर में जाओ, सिद्धिविनायक में जाओ, सब जगह तुलसी आ रही है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है। सनातन गोस्वामी ने तुलसी चढ़ाते नहीं है ना? किस पर? गणेश जी पे तुलसी चढ़ाते नहीं है। कैसे चढ़ा सकते हैं? गणेश जी पे तुलसी चढ़ाते नहीं है, तुलसी तो गणेश जी पे तो क्यों चढ़ाएंगे गणेश जी पर? गणपति पे कभी नहीं चढ़ेगी, किसी देवी पे नहीं चढ़ेगी। हम तो कह रहे राधा जी पे भी नहीं चढ़ सकती। जब हम तो हाथों पर लगाते हैं ना राधा रानी के, हाथ पे लगाते हैं, हाँ हाथ पे देते हैं, अर्पण करते हैं। गुरुदेव के, हाँ तो वो ठीक है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? गुरुदेव के और राधा जी के हाथों में अर्पण की जा सकती है तुलसी मंजरी। गुरुदेव के हाथों में आशा शक्ति जितनी भी है, और तुलसी जी भगवान श्री राम, विष्णु, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, इन सबको चढ़ाई जा सकती। नित्यानंद ठाकुर, उनको भी चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये सब विष्णु तत्व हैं। और दीदी गुरु परंपरा पर भी हाथों पे चढ़ाते हैं, सब हाथों में।
दीदी महाराष्ट्र में ही चढ़ाते होंगे इनको गणेश जी को। यहाँ तो उत्तर भारत में तो वो दूब होती है ना, दूब घास वाली। दूर्वा, हाँ हाँ बिल्कुल, उनसे वो पूजा होती है चढ़ाते गणेश जी की इस तरफ तो। हाँ हाँ जी, मैंने कई लोगों को देखा है वो 3 का 5 का इस तरीके से तोड़ तोड़ कर ना तब वो उनको समर्पित हाँ, करते हैं। गणेश जी की पूजा में दूर्वा रहती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में तो हमारी मुंबा देवी का प्रसाद आता है, सब में तुलसी रहती है। हम तुलसी जी को कभी भी हम चयन करते हैं तो हमारे मन में क्या क्या प्रार्थना रहती है? तुलसी चयन मंत्र बोलते हैं हम, क्या अर्थ होता है उसका? तुलसी जी क्या है? तुलसी जी वृक्ष के रूप में अर्चावतारी है। तुलसी वृक्ष ना जानिए, तुलसी को कभी वृक्ष नहीं जानना चाहिए। तुलसी भगवान वृंदा देवी का वृक्ष अवतार है। वृक्ष के रूप में उनकी पूजा करेंगे और उनकी बहुत प्रार्थना से उनको जरा भी कष्ट ना हो, एकदम हल्के हाथ से उनका चयन करेंगे। तोड़ना शब्द नहीं बोलना चाहिए, चयन करेंगे और चयन करके बहुत फिर उनसे भगवान के लिए हम कर भी रहे, फिर अपराध भी हमें क्षमा करना चाहिए कि तुलसी जी मेरा अपराध यदि कुछ हो गया तो क्षमा कीजिए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं आपका चयन कर रही हूँ और उनके चरणों में चढ़ा रही हूँ। दीदी मैं तो ये वाला करती हूँ, वृंदाय तुलसी देवी है प्रिया कृष्ण। हाँ, कृष्ण भक्ति परिदेवी सत्यवती, हाँ ये भी बोल सकते। नहीं, चयन का ये वाला मंत्र है ना दीदी, तुलसाय मिर जन्मा की सदा तुम केशव प्रिया केशव चिनामृतम वरदा भाव सोवने। हाँ, यही मंत्र है। और जल जलाते हैं ओम गोविंद बल्लभम देवी भक्त चैतन्य देवी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी देवी नमस्ते। हाँ, जो है ना ओम हाँ, गोविंद बल्लभम देवी। हाँ, जल चढ़ाते समय। हाँ बिल्कुल ठीक। दीदी हमें तो आता नहीं, हम तो यही आप कहीं भी देखेंगे तुलसी जी के ये मंत्र कहीं भी मिल जाएंगे। और हम आप है ना चेतन शिक्षा अमृत में इसका फोटो निकाल के व्हाट्सएप डाल दीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है, कर्म की कौन सी दो इस्कॉन वाले ही बोलते हैं, हमारे तो गौरिया में नहीं बोलते हैं, इस्कॉन वाले ही ज्यादा करते हैं। इस्कॉन वाले क्या करते हैं? ये जो अभी इन्होंने मंत्र बोला ना, वो जल देते ना हैं। अपने यहाँ भी बोलते हैं, अपने यहाँ भी बोलते हैं भाभी जी, अपने यहाँ भी हमारी अर्चन दीपिका में ये सब मंत्र दिए हैं। हाँ, अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न है कि कर्म की कौन सी 2 प्रवृत्तियां हैं? हाँ, शैला दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे दीदी। कर्म की 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। फल भोग कराकर पुनः कर्म में प्रवृत्त कराना एक प्रवृत्ति है, ईश्वर को प्रसन्न कर शांति प्राप्त करना दूसरी प्रवृत्ति है। हाँ ठीक है। आगे हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। वो मंत्र मैंने डाल दिए हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या डाल दिया है? वो मंत्र तुलसी जी के ना डाल दिए हैं। अच्छा, हाँ ग्रुप में आ गया है, मंत्र पढ़ लेना, सब याद कर लेना। ठीक है दीदी। आगे बोलो। अगला है, कैवल्य का क्या अर्थ है? कैवल्य का अर्थ दीदी मोक्ष को प्राप्त करना। शालू क्या अर्थ है कैवल्य का? मोक्ष को प्राप्त करना। प्राप्त करना नहीं, खाली मोक्ष। खाली मोक्ष, ठीक है। हाँ, कैवल्य माने मोक्ष। अगला है, कैवल्य यहाँ पर मैं बता भी दूं, जब कैवल्य हमारे यहाँ पे आता है ना, कैवल्य के प्रयोजनम, तो हमारे यहाँ पर उसकी व्याख्या ऐसे करते हैं, केवल एक ही प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम। भागवत का लक्ष्य कैवल्य प्रयोजनम। अभी जब ये गोष्ठी हुई थी तब रखा गया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि भागवत का लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन वहां पर अर्थ किया गया केवल एक प्रयोजनम। भागवत का एक ही अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम। हाँ सुधा जी दीदी, अगला प्रश्न है, कैवल्य प्राप्त जीवों का परस्पर और ईश्वर से क्या संबंध होता है? निशा गुप्ता दीदी। निशा उत्तर बोलो।
साधना करता दीदी। हाँ दीदी, कैवल्य प्राप्त की बगैर 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी एक मुक्ति को पा भी लेंगे तो हासिल क्या? मोक्ष प्राप्त कर जीव तो शांत हो गया, ना उपासना, ना भक्ति, ना भक्तों का संग, आपस में कोई संबंध भी नहीं, पड़े हैं शांत बिना किसी हलचल के, ईश्वर से भी साक्षात्कार नहीं, साधन काल में मोक्ष के लिए भक्ति और फिर एक अविरल शांति, फिर साधन भी नहीं और कोई साध्य भी नहीं। सायुज्य मोक्ष को तो भक्त लोग अति निम्न मानकर उसकी तरफ देखते भी नहीं है। अन्य 4 प्रकार के मोक्ष भी भक्तों को वांछनीय नहीं होते हैं। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए कि ना इसमें शांत पड़े रहते हैं, ना कोई साध्य है किसकी उपासना करें, ना कोई साधन है, कुछ भी नहीं है। और ये जो विश्व है, ये हम इस जगत में आए हैं, ये कर्म प्रधान है, ये साधन प्रधान है। यदि भगवान ने इस जगत में हमें नहीं भेजा होता तो हम साधना किसकी करते, कहाँ पड़े रहते? तो इसमें ना साधन है ना साध्य, किसको हम साधना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस मोक्ष है। मोक्ष क्या मोक्ष है? तो ये बड़ी दुर्गति है मनुष्य की। यहाँ पर हरे कृष्णा दीदी, यहाँ पर जो संबंध बताया इसका मतलब ये है कि वो तो एकाकार हो गए, मतलब उसी में ही विलीन हो गए, यहाँ पर जो उसका मतलब है। हाँ, हो गए, लेकिन होते नहीं है, वो इमेजिनेशन है, वो समझते हैं। उसी का पर्यायवाची अद्वैतवाद भी इसी को ही कहा गया है ना दीदी। हाँ, अद्वैतवादी ऐसे समझते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो गए, जबकि लीन कोई होता नहीं है। सब ब्रह्म से जो निकल गए, जो जीव निकल गए, जैसे सूर्य से निकली किरणें वापस नहीं जाती, इसी प्रकार से भगवान से निकले हुए जीव कभी ऊपर नहीं जाते, कभी वापस उनके अंदर नहीं समाते। हाँ, ऊपर जा सकते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं है वही मेरा धाम है। तो कौन कौन? जो भक्त लोग हैं वो वहां जाएंगे, वो निश्चित रूप से वहां जाएंगे। लेकिन भगवान से जो जीव निकल गए उनका अस्तित्व तो कभी मिटता ही नहीं है। मोक्ष में क्या हो गया कि ब्रह्मलीन हो गया, अर्थात तेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा भाई, तू तो खत्म हो गया। और ऐसा कभी होता ही नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का बड़ी दुर्गति हो जाती है। इसको कहा गया है शास्त्रों में, यहाँ पे इतना स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि मैं ब्रह्मलीन हो गया, वो आत्महत्यारा है। ऐसा लिखा हुआ है। बहुत ही आसान शब्दों में आपने बताया था कि जैसे कैवल्य जो है वो एक कल्पना मात्र है, मोक्ष तो होता ही नहीं है। क्योंकि जैसे 7 लोग ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, फिर गिरजा नदी है, फिर ब्रह्म का स्थान है, तो वहाँ तक तो जीव पहुँचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने चिंतन ही नहीं किया। तो मोक्ष रहता कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं। ये भगवान में तूने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ लिया, बहुत सुंदर। भगवान में लीन हो गया, एक हो गया, तो फिर कौन किसकी भक्ति करेगा? कौन बोल रहा है? जो जीव है उसका अस्तित्व हमेशा ही रहता है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भारती। हाँ, भारती। हाँ, परफेक्ट। इसलिए कैवल्य की उपेक्षा करना ही कर्तव्य है। इसलिए मोक्ष की हमें उपेक्षा, नेग्लेक्ट करना चाहिए। परफेक्ट आंसर है, एकदम यही बात है। मोक्ष लेके जाएगा कहाँ? भगवान कहाँ रहते हैं? वो समझता है कि मेरा मोक्ष हो गया। क्योंकि एक चीज तो हमेशा ही हम बोलते हैं, रोज ही याद करना है। अर्जुन से भगवान ने कहा ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। यानी जीव की सत्ता हमेशा ही रहती है, और हम समझ रहे कि हम मिट गए, ऐसा होता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, कुछ शास्त्रों में किन मुक्तियों को वास्तविक ईश्वर ज्ञान फल नहीं कहा गया है? शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। अनेक शास्त्रों में सालोक्य, शास्त्री और सामीप्य मुक्ति को ईश्वर ज्ञान का फल कहा गया है। पांच भक्ति है, पांच है, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, समानेश्वरी। उसके द्वारा हाथों में भगवत सेवा ही प्राप्त होती है। उन मुक्तियों को शास्त्रों में सेवा का द्वार कहा गया है। हाँ, तो जो भक्तों को मुक्ति है, भक्तों की मुक्ति क्या है कि उनको सेवा मिल रही है भगवान के पास।
और खुद भगवान ने कहते हैं कि जब भक्त जो है भजन करते करते वो हरि को भजे सो हरि को हुई, भगवान के समान ही हो जाता है। फिर भगवान ऐसे भक्तों को अपने साथ ही रखते हैं। जब यहाँ पर आएंगे तो भक्त भी उनके साथ जन्म लेते हैं। यहाँ पर जब गोलोक धाम में तो भक्तों को यहाँ वहाँ भगवान ले जाते हैं। यद गतवान और गोलोक ऐड कर सकते हैं कि जैसे हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ निकाले हैं, जैसे जैव धर्म है, चैतन्य चरितामृत है, उपदेशामृत है, इन सब में ये बात लिखी है कि ये जो मुक्तियां हैं ये चरम फल प्रदान नहीं करती, ये केवल ईश्वर का थोड़ा सा ज्ञान देती हैं, उसमें ईश्वर तक पहुंचाने में हमें मदद नहीं करती कि हम ईश्वर को प्राप्त करें। ये मुक्तियां बिल्कुल 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 सही है। तो ये मुक्ति का अर्थ मुक्ति मना करते हैं, कर्म फल है ही नहीं मुक्ति। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे किस प्रकार का ईश्वर ज्ञान शुद्ध ज्ञान में बदल जाता है? रूबी दीदी, हाँ जी दीदी, यदि ईश्वर ज्ञान यदि किसी भक्ति को पुष्टि करे तो उसका ईश्वर ज्ञान स्वरूप शीघ्र शुद्ध ज्ञान में बदल जाता है, किसी और को मानने से नहीं होता। अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तभी हमारा शुद्ध जो ईश्वर जो हमारा ज्ञान होगा वो शुद्ध ज्ञान में परिवर्तित होगा। ईश्वर ज्ञान यही से मतलब पता लगता है कि हमें ईश्वर यही चरितार्थ करता है कि ईश्वर ज्ञान है। अगर कृष्ण भक्ति को पुष्ट करेंगे तभी ईश्वर ज्ञान होगा। ब्रह्म सायुज्य का क्या अर्थ है? ब्रह्म सायुज्य, शालू दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ ब्रह्म साहित्य का अर्थ है कि ईश्वर ज्ञान का कुपथ मार्गी होकर ब्रह्मार्ग का रूप में परिणित होता है। ब्रह्म ज्ञान का फल रूप सायुज्य या निर्वाण मुक्ति सिद्धांत से है और अस्तित्व के विपरीत तत्व का सहजना नास्तिक सा है। निर्वाण शब्द से ही यही नास्तिक को ही समझना चाहिए। जीव को ब्रह्म साहित्य प्राप्त करने का अर्थ यही हुआ कि उसका सर्वनाश हो गया। तो क्या क्योंकि ये लाभ से प्रयत्न करना उचित अत्यंत मतलब वो है वे है। अपराध के कारण ही कंस शिशु और जो कंस और शिशुपाल ने जो फल पाया वह जनता के लिए लाभकारी है। अतः ब्रह्म साहित्य का दूसरा अर्थ स्वयं अपना विनाश करना है। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, ब्रह्म सायुज्य का अर्थ एक लाइन में ब्रह्म में लीन होना। बिल्कुल, इसी को वो लोग निर्वाण कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को ये। हाँ, इसमें विस्तार से फिर ये बोलो। या ब्रह्म के समान हो जाना। जीव के ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने का अर्थ तो यही हुआ कि जीव का सर्वनाश हो गया। हाँ, वही अभी बताया था ना, उसने आत्महत्या कर ली एक तरह से। दीदी जैसे फिर कहते हैं कि कंस को और पूतना को उन्होंने अपनी गति दी, दीदी यही गति हुई थी ना कंस की और पूतना की? धात्री गति, उसको धायमा होती ना, धायमा धात्री गति दे दी भगवान ने। वो शिशुपाल और कंस की हुई थी। शिशुपाल को तो जब मारा था चक्र से, तो भागवत जी में लिखा है एक ज्योति निकली, ऊपर गई पहले, फिर भगवान के चरणों में समा गई। अर्थात जय विजय जो उनके नित्य पार्षद हैं वो ऊपर जाकर के प्रकट हो गए। तो दीदी जो कंस है वो ब्रह्म सामुद्य मुक्ति मिली? नहीं, उनको सारूप्य मुक्ति दी भगवान ने, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन करते करते अपना शरीर छोड़ा था, इसलिए उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गया, है ना दीदी? हाँ, वो नित्य पार्षद भी है ना। जय विजय जाके फिर से अपने रूप में आ गए वो। हरे कृष्णा दीदी, तो दीदी जो जय विजय की जो मुक्ति है वो तो कोई गति नहीं हुई ना, वो तो वो भगवान की लीला का ही एक पार्ट है। उनका ही उनकी लीला को विस्तार कर रहे हैं, वीर रस को विस्तार कर रहे हैं। तो उसकी गति या मुक्ति नहीं, वो तो भगवान की लीला कर रहे हैं और वो लीला करके वो वापस भगवान के पास ही चले गए। हाँ, भगवान को वो वीर रस का आस्वादन कराते हैं। एक बार उन्होंने देखा जय विजय ने कि भगवान अपने जांग पर ऐसे हाथ मार रहे थे, तो उनको लगा कि जरूर भगवान वीर रस का। तो उन्होंने, जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो सनक सनंदन के पीछे अपराध कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भगवान की सेवा के लिए ही इस अपराध किया, और अपराध के कारण उन्होंने और भगवान भी
अपने द्वार से तब बाहर निकले जब शाप इत्यादि हो गए। भगवान पहले तो नहीं आए। तब भगवान ने कहा ये मेरी ही प्रेरणा थी, और तब भगवान कह रहे हैं कि आप विप्रवर हैं और ये लोग मेरे पास रहकर थोड़े से अभिमानी हो गए हैं। अच्छा किया कि आपने इनको ऐसा दिया। तब बहुत ही ज्यादा बलशाली तो ये था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ज्यादा बलशाली थे। उनसे थोड़ा कम बलशाली रावण कुंभकर्ण है, और उनसे थोड़े कम बलशाली ये शिशुपाल और दंतवक्त्र है। उसके बाद थोड़े बलशाली ये रहे जगाई मधाई। तो इन्होंने कई बार आकर के, लेकिन कृष्ण के अंदर हतारी गति दायकत्व गुण है, जो अपने शत्रु को मार करके मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो शिशुपाल दंतवक्त्र का ऐसा है। ज्योति निकली है शिशुपाल की। दंतवक्त्र को जहाँ पे मारा, यहाँ पर मारा था। मारते मारते भगवान द्वारका से इसको यहाँ पे ले आए थे ब्रज की ओर। तो दतिया गांव में, दंतवक्त्र के नाम पे दतिया गांव पड़ा, वहाँ पे मारा। उसके बाद ठाकुर जी चले आए इधर। तो यहाँ पे आके गोकुल में उन्होंने देखा कि क्या देखा उन्होंने, जैसे वो यहाँ से छोड़कर गए, गोपियाँ सब वहीं पर बैठी हुई हैं और एकदम रो रही हैं कि कृष्ण अभी तक आए नहीं। ऐसा उन्होंने भगवान ने देखा। फिर भगवान अंदर चले गए, वहां पर रहे। अब उन्होंने कहा कि मेरा लीला समापन करने का समय आ गया है। तो वो यशोदा, नंद बाबा और उनकी जो मुख्य गोपियां थी, सबको लेकर के आकाश मार्ग से ऊपर रखे आए। और फिर रथ तो था उनका, रथ तो था, लेकिन रथ को वो आकाश से लेकर के फिर नीचे आए। किसी को पता नहीं चला कब गए, कब आए, कब क्या हो गया। आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न है, युक्ति जड़ जगत के बाहर जाने में समर्थ नहीं है, क्यों? साधना गुप्ता दीदी। युक्ति, हाँ दीदी, जो व्यक्ति युक्ति को ही ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान फल अत्यंत ही अकर्मणीय है, अतः बाहर जाने में समर्थ नहीं है। अगर चेष्टा भी करते हैं तो केवल वो लोग लक्षणावृत्ति का अवलंबन ही करती है। इसके द्वारा प्रकृति से अतीत तत्व के विचार में कोई फल प्राप्त नहीं होता है। युक्ति इस जगत में ही रह जाती है। तर्क, युक्ति, तर्क इस जगत से बाहर चलते ही नहीं है। वहां तो शास्त्र के नियम चलते हैं, अपनी युक्ति कुछ नहीं चलती। युक्ति जीव के लिए अमंगलजनक ही है। जब जीव जड़ जगत में है तो युक्ति भी जड़ जगत में ही होती है, और ये युक्ति अनाधिकार चर्चा के द्वारा कई प्रकार के वाद को भी उत्पन्न करती है। हाँ। जैसे संदेहवाद, नास्तिकवाद, जड़वाद, निर्वाणवाद आदि। कई प्रकार के तर्क वितर्क यूज करती है। हाँ, सही है। आगे नेक्स्ट सुधा कहाँ गए? सुधा दीदी नेक्स्ट। लगता है उनके मोबाइल को कुछ हो गया होगा। भक्ति का फल क्या है और क्या नहीं है? हाँ, रूबी दीदी आप बोलेंगे। रूबी दीदी क्लास में नहीं है दीदी। अच्छा, मैं बोलूं दीदी? मैं हाँ बोलो। हाँ, ये भक्ति का फल फलानुभव है, अर्थात स्वधर्म का फल ही स्वधर्म उन्नति, आश्रय उन्नति और विषय में विशुद्ध रूप से अवस्थित ही है। और भक्ति का मुख्य फल क्या नहीं है? स्वर्ग, मुक्ति, जड़ शरीर, मन, बद्ध आत्मा की विकृति और समाज की उन्नति, ये सब भक्ति का मुख्य ये फल नहीं। भक्ति का फल केवल भक्ति ही है, और जहाँ भक्ति और मुक्ति की कामना होगी वहाँ भक्ति गायब हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। हाँ भारती दीदी। हाँ जी। अच्छा चलो मैं बोल रही हूँ। अगला प्रश्न है, भक्ति की चेष्टा क्या है? भक्ति की चेष्टा क्या है? मैं बताऊँ दीदी? मोहिनी कनेगा दीदी। हाँ जी। हाँ, ये भक्ति स्वयं उन्नत होकर प्रेम रूप में जब हो जाती है तो यही भक्ति की चेष्टा है। और ये भी कह सकते हैं भक्ति का फल की भक्ति है, भक्ति तो है और जीव की इसको पावन प्रवृत्ति है। भक्ति जड़बद्ध जीव को उसके स्व स्वरूप में लाकर
उसे पवित्र बनाती है, यही उसकी चेष्टा है। अर्थात भक्ति का फल केवल भक्ति ही है और भक्ति स्वतंत्र है, वह स्वयं सभी फल देने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, विरोधानुभव कितने प्रकार का है? विरोधानुभव 5 प्रकार का है। परे स्वरूप विरोधानुभव, स्वयं स्वरूप विरोधानुभव, स्वधर्म स्वरूप विरोधानुभव और फल स्वरूप विरोधानुभव। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दीदी जी, परमेश्वर को अरूप क्यों कहा गया है और निर्गुण का क्या अर्थ है? हाँ जी दीदी, परमेश्वर का कोई प्राकृतिक या जागतिक रूप नहीं होता है, इसलिए उन्हें अरूप कहते हैं। राइट। और निर्गुण इसलिए कहा गया क्योंकि परमेश्वर प्राकृतिक सतो, रजो और तमोगुण से ऊपर है। माया के तीनों गुणों से परे है। हाँ जी, माया के तीनों गुणों से ऊपर। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, परमेश्वर को युगपत, सविशेष और निर्विशेष मानने से क्या तात्पर्य है? हाँ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। इसलिए परमेश्वर का मध्यमा आकार होकर भी स्वतः ही युग पथ पुरुष रूप में वर्तमान है। इसका यह गुण अलौकिक अचिंत्य है। उनको निर्वाण विशेष मानने में उनमें केवल एक ही गुण है, विशेषता की स्थिति मानकर उनको शुद्ध बना देना होता है। उनको युगपत सविशेष और निर्विशेष मानने से उनके अलौकिक अचिंत्य गुण का परिचय मिलता है। अलौकिक अचिंत्य गुण का परिचय मिलता है, यानी कि वो सविशेष भी हैं और निर्विशेष भी हैं, वैशिष्ट वाले भी हैं और उनका कोई वैशिष्ट भी नहीं है। सब का अर्थ ये है, वेदांत में लिखा हुआ है, जैसे आकाश से वायु निकलती है लेकिन आकाश वायु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान से जीव निकलते हैं, भगवान किसी से लिप्त नहीं होते। भगवान जीवों के लिए वैशिष्ट भी धारण कर लेते हैं और निर्विशेष भी हो जाते हैं। दीदी, इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि उनमें करुणा, उदारता, ये सब उनका वैशिष्ट है। हाँ। लेकिन जाते जाते वो यदुवंश का नाश भी कर जाते हैं, तो नहीं ये हाँ, ये उनका करुणा उदारता वैशिष्ट है, लेकिन साइमल्टेनियसली जो उनमें वैराग्य है, हाँ, ये उनकी वैराग्य की चरम सीमा है। क्योंकि जब बहुत अपनी प्रेयसियों को छोड़ करके चले गए और इधर अपने ही वंश का नाश कर दिया उन्होंने। अगला प्रश्न है, कुछ लोग ईश्वर को असिद्ध, सुनार, लोहार या बढ़ई क्यों मानते हैं? सत्यवती दीदी। ईश्वर को असिद्ध, सुनार, लोहार या बड़े की भांति शुद्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? जो जितने संकल्प और सर्वशक्तिवान पुरुष हैं, उनकी यदि यह इच्छा होती है कि जगत और भी अधिक उन्नत हो गए तथा इसमें किसी प्रकार का भी अभाव न रहे, तो उनकी इच्छा के साथ साथ यह जगत उसी प्रकार का हो जाता है। परंतु इसके विपरीत कुछ तो उनकी इच्छा से हुआ और बाकी इन जीवों के द्वारा पूरा करा लेंगे। ऐसा विचार जो लोग मानते हैं कि ईश्वर को भी असिद्ध, सुनार, लोहार या बढ़ई की भांति शुद्ध मानते हैं। इस प्रकार के अशुद्ध और तुच्छ सिद्धांतों को मान्यता देने वाले अनेकों प्रकार के अनार्य कल्पित मत जगत में प्रचलित हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। इसको एक बार और बता दो कि थोड़ा सा। मैं बताऊं? हाँ, ये जो जगत है ना, तो उसमें उनको लगता है कि ये जो जगत में हम वैज्ञानिक उन्नति देखते हैं, बढ़ई, लोहार इत्यादि, तो वैज्ञानिक उन्नति देखते हैं तो हमको ये लगता है कि ईश्वर ने कुछ खास लोगों को यहाँ पर भेजा है और अपनी कुछ इच्छाओं को इन लोगों से पूरा करवाया है। कुछ विशेष लोगों को यहाँ पर भेजा है, उनकी कुछ, तो वो जीवों को मातृ घर में सृष्टि किए
उनके द्वारा अपने बनाए गए सुख धाम जगत को और भी उन्नत कर लेंगे तथा जीव उनका जितना भी अधिक प्रिय कार्य करेगा उसको भी उतना ही सुख प्रदान करेंगे। ऐसा सोचकर ही परमेश्वर ने जगत जीव की सृष्टि की है, परंतु ऐसा कथन परमेश्वर की अचिंत्य लीला का विरोधी है। स्पष्ट है? हाँ जी। अगला प्रश्न है, पौतालिक का क्या अर्थ है? किन लोगों को पौतालिक कहा जाएगा? कामनी दीदी आप बोलिए, बोलिएगा दीदी। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी। जो लोग निराकार तत्व को प्राप्त करने के लिए मिथ्या आकृति की सृष्टि करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, वो ही पौतालिक हैं। ऐसी उपासना का कोई फल नहीं होता है, वो तुच्छ होती है। हरे कृष्णा दीदी, पौतालिक मतलब मूर्ति पूजा ना? हाँ, पौतालिक का अर्थ है मूर्ति तो रहती है, लेकिन हम जैसे मूर्ति को साक्षात भगवान मानते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये पौतालिकता है। ये मिथ्या आकृति होगी ना उनकी, मतलब वो पुतली से पौतालिकता बना, पुतली से पौतालिकता बना। तो हम जैसा मानते हैं कि भगवान है, लेकिन उनके लिए क्या है, वो बुत परस्ती, मरा हुआ व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया, ऐसा मानते हैं वो लोग। समझ में आया कि नहीं? पौतालिकता का बहुत बड़ा चैप्टर चलेगा, कोई चित्र को पौतालिकता। अभी उनसे कहा गया कि आप मूर्ति को थूकते हो, है ना? तो उनका कि तेरे बाप का चित्र लाके रखते, उस पर थूक के दिखा, तो वो एकदम पीछे हट जाते हैं, लेकिन भगवान के लिए पीछे नहीं हटते। तो पहले भी बड़ी लोहार सुनार वाला स्पष्ट हो गया ना कि वो भगवान को बड़ी लोहार सुनार क्यों मानते हैं, कि भगवान ने सोचा है कि ये जगत उन्नति कर ले और अच्छा बन जाए, इसलिए भगवान ने कुछ जीवों को यहाँ भेज दिया है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि भगवान किसी से कुछ कराते हैं, उनको जब इच्छा होती है वो जैसा करा लेते हैं। फिर कुछ लोग समझते हैं कि मूर्ति पूजा पौतालिकता है। पौतालिकता मतलब जैसे कि एक मदारी कठपुतली को नचाता है, और जैसा हम नचा लेंगे वैसे नाच लेंगे। कठपुतली में अपनी कुछ जान नहीं होती, निर्जीव होती है, तो ये लोग मूर्ति को निर्जीव मानते हैं। दीदी जैसे कि और मंदिरों में देखते हैं, विग्रह स्थापित कर दिया और बस तीसरी कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं। हमारे गांव में उनके ऊपर मुंह पे मुक्की लगा देंगे सारे पे, इस तरह से जैसे हमारे मठों में होती सेवा, वो सेवा नहीं मिलती कहीं पर। हाँ, ऐसे बहुत मंदिरों में है, बहुत मंदिरों में है। तो ऐसा ही है कि जब भगवान की खूब सेवा रहती है ना, तो वहाँ पे भगवान अपना प्राकट्य दिखाते हैं, और जहाँ पर नहीं करते समझो कि भगवान की इच्छा ही नहीं थी, और फिर भगवान उस स्थान का त्याग कर देते हैं। गंगोत्री जहाँ से प्रकट हुई वहाँ पे कितने लोग जा पाते हैं, लेकिन हरिद्वार में जो हर की पेड़ी है वहाँ पर लाखों लोग स्नान करते हैं। और प्रयाग में कुंभ इत्यादि होगा तो फिर करोड़ों लोग आ जाएंगे स्नान करने के लिए। तो जहाँ ये भगवान की इच्छा रहती है। आगे अगला है, प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य कहने का क्या तात्पर्य? क्या तात्पर्य है? बोलो। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने प्रणव अर्थात ओमकार को अपने धनुष के भांति मानते हैं, और आत्मा ये आत्मा को बाण की बात, और ब्रह्म यानी वो लक्ष्य करते हैं ब्रह्म को, निराकार भगवान को, और उसमें वो अध्यात्म की योग की साधना करते हैं। और वो जब वो आंखें खोलते हैं तो वो मूर्तियों को और श्री विग्रह को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जैसे उनके मन में वो अपने भाव बना लेते हैं, उसी को ही वो स्वीकार करके उसी की प्रतिमूर्ति बनाकर उसकी साधना करते हैं, और उसी को ही वो सब कुछ मानते हैं। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर। कौन बोला ये आंसर? इसी की वो चेष्टा, निशा गुप्ता। हाँ, निशा, एकदम परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट। तो जो प्रणव का जो ओम है,
आपने ये भी बताया था ना कि योग की प्रक्रिया को कि ओम से वो आत्मा का चिंतन करते हैं, हाँ। और आत्मा से वो फिर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हाँ हाँ, ये भी इसमें तो ब्रह्म का लक्ष्य यानी कि वो परमात्मा को लक्ष्य करते हैं योग वाले। परफेक्ट है। नेक्स्ट अगले। है साधकों के लिए उद्दीपक तत्व क्या है? उद्दीपक तत्व क्या है? पहले उद्दीपक का अर्थ पूछो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी दीदी, पहले उद्दीपक का क्या अर्थ होता है वो बताइए। बिंदु दीदी, उद्दीपक का क्या मतलब है? हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं, जैसे श्री कृष्ण के उद्दीपक है, जैसे उनकी मुरली की आवाज सुनना और उनके मोर पंख को देखना, उनके जो चिन्ह है तदीय चिन्ह को देखकर जैसे जिसे देख के उनकी याद आ जाए, स्फूर्ति हो जाए, उसे उद्दीपक कहते हैं। हाँ, स्फूर्ति हो जाती है जिन चीजों को देख करके, सुन करके, उसको उद्दीपना कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, अब इधर देखो। महाप्रभु को होती थी ना, वो महाप्रभु को किसकी उद्दीपना होती थी, थोड़ा बताइए। अब देखो यहाँ पे आरती होती है अपने यहाँ पे। अब देखो, अब सुन लो, आरती होती है, ठीक है, ठाकुर जी की, ये तो सभी जगह कर लेते हैं। फिर हमने शंख से भी, जो भगवान को प्रिय शंख है, देखिए अब हमकी प्रियता कैसे कैसे जा रहे हैं। प्रिय शंख है, अभी हमने आरती उतारी। उसके बाद भगवान हम आपके लिए राज वस्त्र दे रहे हैं, फिर हम रुमाल से, किसी सुंदर से रुमाल से हम फिर आरती उतारते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान को चमर डुलाते हैं, राज सेवा। फिर उसका आपको मोर बहुत पसंद है तो फिर हम मोर पंख की इस तरह से करते हैं। और फिर मानो भगवान को ये भाव से सर्दी में नहीं लगेगा, गर्मियों में फिर भगवान को कपड़े का पंखा झुलाते हैं। ये सब राज सेवाएं हैं, ये उद्दीपना है, भगवान को हम उद्दीपना कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये सब करते हैं। आगे जी, अगला है भगवत स्वरूप विरोधी मत कौन से है? कुसुम शर्मा दीदी, आपने कोई बोला नहीं थी। कुसुम शर्मा दीदी ट्राई करेंगे। भगवत स्वरूप विरोधी मत कौन से हैं? झा दीदी, झा दीदी। रूबी दीदी, अच्छा रूबी दीदी, शालू दीक्षित, हाँ दीदी बोलिए। झा दीदी, वो जैसे स्वरूप दर्शन कार्य के लिए मिथ्या कल्पित मूर्ति अमंगलजनक होती है, उसी प्रकार तो स्वरूप भाव ब्रह्म योग आदि भी अनर्थकर है। ये सभी क्षुद्र प्रक्रियाएं वस्तु प्राप्त होने की पूर्व प्राय ही संपन्न होती है। ये सभी भगवत स्वरूप विरोधी मत सब प्रकार से परित्याग कर चाहिए। परित्याग कर देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, जो स्वरूप दर्शनकारी के लिए, जैसे जो स्वरूप जो भगवान का दर्शन करता है, लेकिन जैसे बताया था ना मिथ्या कल्पित मूर्ति, उन्होंने बांके बिहारी को वो पहना दिया था, रियल में हुआ था, तो ये सब चीजें अमंगलजनक है। भगवान पीताम्बर धारी है, भगवान ठीक है, हम कभी कभी उनके वस्त्र बदलते हैं, भगवान मोर पंख धारी है, लेकिन हमको उनकी जगह कुछ और पंख लगा दे, कुछ और करते तो अपराध हो जाता है, अमंगलजनक हो जाता है। तो ये सभी जो क्षुद्र मतलब तुच्छ घटिया जो काम है, ये वस्तु होने से पूर्व प्राय ही संपन्न होती हैं, ये सभी भगवत स्वरूप विरोधी हैं, इनका सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। इसलिए अपने मन से नहीं, अनुगत्य में भजन करना चाहिए। मेरे को जो ठीक लगे कभी नहीं, अनुगत्य में जो हो रहा है वैसा ही करना चाहिए। दीदी पौतालिक मत भी इसी में ही आएगा ना? पौतालिकता में स्वरूप विरोधी आ रहा है ना, ये लोग स्वरूप को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। अब देखो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, एक मूर्ति आती है, उसको 2-3 दिन लग जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा में। पहले उसको खूब घी लगाया जाता है, खूब अच्छी तरीके से, फिर उसको गेहूं चावल के अंदर दवा दिया जाता है जिससे वो ग्रो हो रही है, उसके फिर बहुत सारा उसका अभिषेक स्नान कराया जाता है, बहुत उसके बाद अंग अंग पर पुष्प दे करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो जागृत हो जाती है। आप भी, हमारे में से अधिकांश लोग गोपाल जी उठा लाते हैं, घर में रख लेते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। अभी हम लोग कहते हैं कि चलो इतना तो करो, कम से कम महामंत्र से उनको लाए हो, अच्छे से स्नान करा दो, अच्छे से वो करा दो, उनके अंदर ऐसा न लगे कि निर्जीव ठाकुर है। मैं क्यों बार बार कहती हूँ, अपने घर के ठाकुर जी से प्रेम करो, तो विश्वास ही नहीं होगा।
अपने घर के ठाकुर जी से प्यार नहीं करोगे तो किससे करोगे? तो वो तुमसे बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। मानो हमारे पास फूल ही नहीं है, 2 ही फूल है, ठाकुर जी आज कम पड़ गए फूल, आपकी शैया आज रात के लिए इतनी ही है, इसी पर विश्राम करो। या फिर सुबह बहुत जल्दी है, ऑफिस जाना है, कुछ जाना है, प्रसाद लगाने के लिए समय नहीं है, फिर भी भगवान के आगे निवेदन करना है। आप ले लो ठाकुर जी, ग्रहण कर लो, गोपाल मंत्र से उनको निवेदन करो, निवेदन करके ठाकुर जी लेंगे और इतनी देर में अपना सब संभाल लिया। ठाकुर जी शाम को आकर के फिर अच्छे से हम भोजन कराएंगे आपको। घर का ठाकुर फिर बोलेगा, सब मांगेगा तुमसे, सब कुछ कहेगा, सब बातें करेगा। ये तो आज इतना ज्ञान हो रहा है ना, मैं सच कहती हूँ, अच्छे लोगों जो तुम लोग जैसे से आंसर दे रहे हो, अच्छों को नहीं होता। ये सब भगवान के गुरु वर्ग की कृपा है और विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है। इतने परफेक्ट आंसर, ये लोग पौतलिकता का अर्थ नहीं समझते, जाके पूछना मठ में ब्रह्मचारियों से तो पता चलेगा। तो अपने घर के ठाकुर जी तुम्हारा खाते हैं, तुम्हारे सुलाए सोते हैं, तुम्हारे तो भगवान के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और ऐसे प्राण प्रतिष्ठा वाले ठाकुर जी को फिर किसकी ताकत है कोई तोड़? हम ही लोग नहीं कर सकते। अभी देखो, मैं इसलिए उदाहरण देती हूँ कि ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्रेरणा के लिए बोल रही हूँ। गर्मी थी है ना, तो मैंने गिरिराज जी की इतनी सेवा करी, उनको नहीं जमी, पसीना ही छूट गया सारा। अब मैं एकदम कांप गई, क्यों ऐसे, क्या हो गया? कितना मैं एसी चलाया तो भी पसीना आ रहा है, क्या करूं करके फिर एकदम मेरे को समझ में आ गया, अंदर से प्रेरणा दी कि मैं जो इतना ये मेरे को जल रहा है। ये सब बातें बताने योग्य नहीं होती हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज तुम लोगों ने इतने अच्छे आंसर दिए हैं ना, तो मैं थोड़ा शेयर कर सकती हूँ। अपने घर के ठाकुर, जन्माष्टमी है, हम तो मठ जा रहे हैं, अरे ठाकुर जी को छोड़ करके मठ जाओ, लेकिन अपने ठाकुर जी की पूरी सेवा करके। अपने बच्चे को छोड़ के कोई अकेले जाता है क्या? दीदी लोग तो साथ ले जाते हैं, वो गलत है, बहुत गलत है, अपराध है। किसी भी अशुभ स्थान पर भगवान को बैठा देना, ले जाएंगे या खड़े रहेंगे, कौन सा व्यक्ति छू गया, कैसे छू गया, क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता है। कितनी महिला ऐसी होती हैं जो कपड़े पहनती हैं, पीरियड्स में भी वही कपड़े पहनती है और मंदिर में भी वही कपड़े पहन के आते हैं, हमारे धुले खुशे। ऐसे सब लोगों से ठाकुर जी का स्पर्श होता है, बिल्कुल लेके नहीं जाना है। कहीं पर किसी ने झूठी चाय पी के रख दी, कुछ रख दिया और वहीं पर रख दिया कि ठाकुर जी है। ये बहुत अपराधी है ये लोग। हरे कृष्ण दीदी, दीदी ले जाओ, हरे कृष्ण दीदी, जैसे ले जाती है तो टेबल पे प्रसाद पाती है, फिर वहीं ठाकुर जी को बिठा देती है झूठे में। वही, अरे भागवत में तो कल्प जन्मों तक नरक भोगेंगे, बिल्कुल मत करना। इसलिए कहते हैं अनुगत्य में भजन करो। ले जाओ, अपने गुरु जी से पूछो तो सही कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। अरे किसी के घर पे बैठा दो ठाकुर जी को, तुम 3-4 दिन के लिए नहीं जा रहे हो, रख के जाओ। उनको कष्ट देने से क्या मतलब है? दीदी किसी का घर छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे हालात में। हाँ, ऐसे अगर घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, अगर जाना पड़े तो किसी दूसरे के घर में। हाँ, दूसरे के घर में या फिर मंदिर में रख के आ सकते हो। मंदिर में तो हमारे यहाँ तो इतनी कोई सेवा होती नहीं है मंदिरों में। मंदिर में कम से कम प्रसाद तो आता है सामने, स्नान ही तो नहीं होगा। तो प्रसाद भी नहीं रखते मंदिर में, तो सिर्फ जल का और उसका भोग लगाते थे, दूध का, बस। और कुछ। कहाँ पर? हमारे बैंक कॉलोनी मंदिर में जो है बड़ा मंदिर, वहाँ ऐसे कुछ भोग ऐसे नहीं लगता। तो तुम थोड़ा भोग रख के जाओ कि भैया सुबह शाम ये फल खिला देना, तुम रख के जाओ। वैसे तो हमारे यहाँ तो कोई सेवा करने वाले बहुत अच्छे हैं, तो हम 2 दफा गए तो उनके यहाँ छोड़ के गए। तो मतलब ये है कि छोड़ सकते हैं किसी के घर में जहाँ सेवा होती है। हाँ, वहाँ छोड़ सकते हैं। आगे अगला है, नवीन संप्रदायों में श्री विग्रह के प्रति अश्रद्धा कैसे हो गई? मैं बोलूं दीदी,
हाँ बोलिए। नवीन संप्रदाय में, हाँ कैसे हो गई? हाँ बोलो। मुसलमानों का असंपूर्ण धर्म होते हैं जो, और ईसाइयों का शुद्ध मत धर्म, और उन दोनों के अनुगत्य में जो बाह्य धर्म द्वारा भारतवासी के लोग अपवित्र हो जाते हैं, उनकी बुद्धि दूषित हो जाती है। तो इसी की वजह से नवीन आजकल जो संप्रदाय उभर रहे हैं, और इसीलिए उनके बिगड़ी विग्रह के प्रति उनमें अश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि उनमें धर्म बुद्धि दूषित हो जाती है ना, उनकी धर्म बुद्धि। हाँ, ये लोग हमारे जो हिंदू लोग हैं ना, ये मुस्लिम और ईसाइयों से इम्प्रेस हो गए, इसके लिए हमें हमारे धर्म में अश्रद्धा हो गई। उन दोनों के अनुगत ब्राह्मण धर्म तथा भारतवासियों की पवित्र धर्म बुद्धि के दूषित होने के कारण नवीन संप्रदायों में, जो नवीन संप्रदाय आ रहे हैं, ये श्री विग्रह में विश्वास नहीं रखते, जो नए नए लोग आ रहे हैं। दीदी ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं सनातन धर्म को हम जड़ से उखाड़ देंगे आजकल तो पता नहीं हाँ, क्या हो रहा है। ऐसे ये जो है ना, काल यवन भी था एक बार ऐसा ही। ऐसे लोग आज से नहीं, हमेशा से ही हैं। तमिलनाडु के लोग तो बहुत बोल रहे हैं इस तरीके के, ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। औरंगजेब भी आके चला गया, कितने ऐसे आते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता इनके बोलने से। क्या होता? एक वैष्णव तीनों भुवनों को पवित्र कर सकता है, वो जितना बोलेंगे। अभी देखो, एक ऐसा भी बोलता है एक जन, और फिर एक जन ऐसा भी आता है कि भैया पाकिस्तान में भी ये खुल गया है इस्कॉन मंदिर, और वहाँ पे चाइना में भी खुल गया। ये भी तो सब सुनने को मिलता है, सब तरह की बात। खुला तो हुआ है, लेकिन पीछे बांग्लादेश में तो वहाँ भी आकर उन्होंने मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की, भक्तों को मारा, कितने सारे। ऐसे एक दफा ऐसी बांग्लादेश में पीछे हुआ था। ये जो घटना घटित होती है, उसमें कोई अपराध हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। ऐसे नहीं होता है, कोई चीज साधारण नहीं होती, उसके पीछे भगवान की इच्छा रहती है। उसमें घबराना नहीं चाहिए, कुछ भगवान की इच्छा विशेष रहती है, तब ऐसा होता है। ऐसी किसी जगह पर कुछ अपराध हो रहा होगा, भगवान की सेवा नहीं हो रही होगी। हाँ जी। अगला प्रश्न है, श्रीमद महाप्रभु के अनुसार कौन सा धर्म नितांत कर्मण्य है? मैं बोले दीदी, हरे कृष्णा दीदी, मैं बोली, मैंने एक भी नहीं बोला। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, एक जन एक। ये तो शोर करने वाले बच्चों की क्लास हो गई। एक कोई भी एक बोलो। बस विनीता दीदी आप बोलिए। मैंने एक भी नहीं बोला दीदी, मैं तो श्री विग्रह की सेवा नहीं है, वो अकर्मण्य है। वो धर्म, जिस धर्म में श्री विग्रह की सेवा नहीं है, हाँ वो अकर्मण्य है, सही है। दीदी अब रूबी दीदी ने ज्वाइन कर लिया। हाँ, ये नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो रूबी दीदी आप ही इसका जवाब देना। रूबी आपकी प्रतीक्षा हो रही है। श्री विग्रह, और माइक अपना बंद करिए प्लीज। रूबी दीदी आप, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ पहले। श्री विग्रह और पौतालिकता में आकाश और पाताल का प्रचुर भेद कैसे है? रूबी दीदी। दीदी मैं डॉक्टर क्या हूँ, ये वाला मुझे ध्यान था, इसीलिए मैं सोची मैं बोल दूँ। मैं बाहर हूँ दीदी, मैं सुन रही थी, कथा में ही हूँ, और ये वाला मैंने किया नहीं। और मुझे ये महाप्रभु वाला ना दीदी ने बताया था, तो मुझे याद था, इसीलिए मैं सोची मैं एक तो बोल ही दूँ। कोई और प्रयास करिए, बोलिए। मैं हरे कृष्णा, मैं बोलूँ दीदी? बोलिए इंदु जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री विग्रह विशेष रूप से आग्रह है। भगवत दर्शन प्राप्त भक्तों द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्थापना के बाद वह स्वयं भगवत रूप ही बन जाती है। भक्ति मार्ग में श्री विग्रह सेवा की अपेक्षा उच्चतर धर्मानुष्ठान के लिए दूसरा उपाय नहीं है। पौतालिकता के लिए वो सिर्फ मूर्ति होती है जो कि कर्मकांडी द्वारा बनाई जाती है, या ऐसे लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो ये मानते ही नहीं है कि मूर्ति उनकी प्राण होती है। ये सब वो सब एग्जाम्पल आ जाएंगे, जो दयानंद सरस्वती का बताया था, और कैसे कितने सारे। और वो मूर्ति जो हम बांग्लादेश वाला बता रहे हैं, तो उस दिन बताया था ना, मध्वाचार्य जी ने वेदांत में साफ लिखा है कि कोई मूर्ति को तोड़ नहीं सकता। मूर्ति पहले ही उसमें से हट जाती है, तभी वो मूर्ति को तोड़ पाएगा। मूर्ति को नहीं तोड़ सकता कोई भी। मूर्ति की इच्छा होती है कि अब इस मूर्ति की पूजा नहीं हो, तो वो उसका छोड़ करके भगवान चले जाते हैं। हाँ जी दीदी, आपने हरे कृष्णा दीदी। हम लास्ट में ये भी बोल सकते हैं, जिन लोगों को इस मतलब ईश्वर का ज्ञान नहीं है, इस विषय में वो अनभिज्ञ हैं,
और उनके हृदय में भक्ति भी नहीं है, तो वो विग्रह को केवल भूत परस्ती ही मानते हैं। यही हाँ, फिर उनमें बिल्कुल अंतर हो बिल्कुल, जाता है। ये बुद्ध परस्ती है ना ये। हाँ, अभी इसका हमारे प्रश्न पूरे हो गए हैं दीदी अब। हाँ, बहुत प्रश्न, काफी प्रश्न लिए। प्रश्न और भी बन सकते थे, इसमें 50-60 बन सकते थे, लेकिन इन लोगों की काफी तैयारी थी, अच्छी तैयारी थी। काफी प्रश्न बनाए, प्रश्न बनाओ, फिर टाइप करो, फिर थोड़ा मेहनत तो होती है। ठीक है दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर हाँ। हम एक A4 साइज शीट पर लिख लें और उसको फोटो खींच के भेज दें, तो क्या ये ठीक है? क्योंकि इसमें टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है हाँ हिंदी में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है दीदी। हाँ, ये मेरे दिमाग में कई बार क्वेश्चन आते हैं। मैंने हाँ, ये एक ऐप भी ऐसा आता है जिसमें बोलो तो अपने आप टाइप हो जाता है। पहले शुरू में मेहनत होती है, लेकिन हम लोग इतने एक्चुअली में वो नहीं है ना, ये पर दीदी इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है। हाँ कोई बात दादा नहीं। दीदी, अगर राइटिंग हैंड राइटिंग अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दीदी हैंड जहाँ तक राइटिंग तो साफ ही लिखेंगे दीदी, जब ऐसे भेजेंगे हाँ, सबके अगर लिए। डिस्प्ले उसमें हाँ। और दीदी वो जो ऐप होता है ना, पता नहीं अनुराधा दीदी उस पर कैसे करती है, मैंने भी उसको 1-2 बार यूज किया। हम बोलते कुछ है, वो लिखता कुछ है, तो वापस उसमें फिर करेक्शन करनी पड़ती है। तो मेरे को तो लगता है कि वो डबल एफर्ट हो गए। अनुराधा दीदी शायद उसमें एक्सपर्ट होंगी। मैंने 2 बार यूज किया, फिर मैंने फाइनली सिंपल टाइप करना ही ठीक समझा। हाँ, ऐसे करो, हाथ से लिख लो और बांट लो, 1-1, 2-2 पेज बांट लो, तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कोई कितने प्रश्न बनाएगा आखिर, 33-34 प्रश्न बनाना, काम बांट लो तुम लोग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। आई डोंट हैव एनी वर्ड, बहुत ही बढ़िया, मैं अभिभूत हूँ, बहुत ही अच्छा। इतना जानकारी हो गया इस जन्म में। अब ठाकुर जी की बारी है, वो हमारे लिए क्या करेंगे। हम तो, उन्होंने जो कहा है हम तो सीख रहे हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आज भजन कौन गाएगा? हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आने वाले हो। क्या? अभी तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आने वाले हो। हाँ दिल्ली आने वाले मुझे भी तो है, वो तो दोनों तरफ से ही होता है। हाँ, एक्साइटमेंट है। हाँ, तो रहता है। गिनती गिन रहे, अब कितने दिन बच गए? अभी तो काफी दिन, अभी तो दीदी हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने दिन बच गए दीदी को आने में। हाँ। आज 18 तारीख हो गया। अभी तो सब राधाष्टमी की तैयारी, राधाष्टमी की तैयारी। सुबह 6 बजे अभिषेक कर लेना सब लोग, 6 बजे। कुछ भी जो भी जिसके पास है उसी हिसाब से। मानो आपके घर में श्री मूर्ति नहीं है, मानो घर में नहीं है, आप क्या करेंगे? भगवान जी का फोटोग्राफ, भगवान जी को जो भी आपने फोटोग्राफ रखा है, चित्रपट, उसको सामने रखो और नीचे बर्तन रखो और उनका स्मरण करके सामने रख के आप सोचो कि मैं उनको स्नान करा रही हूँ। तो वहाँ सुबह अपने 6 बजे किशोरी जी का अभिषेक कर लेना। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि राधा जी को अरबी बहुत पसंद है, तो अरबी की सूखी सब्जी, पतली सब्जी अच्छे से बना लेना। एक अरबी की सब्जी तुम लोगों को तो बहुत आती होगी, पर हमने एक जगह देखी। हाँ दीदी, फ्रूट में ना राधा रानी को आलू बुखारा बहुत पसंद है। अच्छा, आलू बुखारा उनको खिला देना। और पुआ, खीर पुआ, कड़ी बहुत पसंद है, कड़ी। खीर पुआ खिला देना। किशोरी जी, बोला आपने? ये बताओ। नहीं, कड़ी चावल होता है ना, कड़ी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे बधाई, हमारे यहाँ पे बधाई गीत आ गए हैं। बधाई गीत सुनना हमारे फेसबुक पे, मैं राधिका को बोलूँगी डाल तुम लोगों। एक तो हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। एक ये वाला गाते हम लोग। अधमन की खरीदार हमारी प्यारी राधा रानी, खोल दियरी भंडार हमारी प्यारी राधा रानी। और ये वाला भी हम लोग गाते हैं। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, आज मेरी बात मानो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। बड़ी दूर से चल कर आई, देखो राधे मैं क्या लाई, असुवन मोती हार पिरोया, श्रद्धा भक्ति के साथ संजोया,
श्रद्धा भक्ति के साथ संजोया, मेरी ये सौगात रख लो राधा रानी। हमारे अभी ऐसे बहुत बहुत तैयारियां चल रही हैं, तुम लोग भी ऐसे ही करना। और कोई मिले ना मिले, हमारी राधा जी हमारे सब कुछ सुन, यदि हम जो कर रहे हैं भगवान ने उसका फल हमें जन्म में दिया है, तो इस जन्म में भगवान जो हम कर रहे हैं उसका फल अगले जन्म में है। तो इसे ये समझो कि मेरा जो कुछ सुन रही है किशोरी जी सुन रही है, श्याम सुंदर सुन रही है, कोई सुने ना सुने कोई फर्क नहीं है। अपने को प्रस्तुत रखो हमेशा सेवा में, हमारी सेवा से ही भगवान खुश होंगे। तो तुम लोग भी इस तरह से अपने घर में बधाई गीत गाना राधा जी के। और एक आज मैंने विशाखा है कि नहीं इसमें, उसको बोला है वो गीत गाने को, बन गए नंद लाल लेलिहार की लीला गुदवाए लो प्यारी। हरे कृष्णा दीदी, ये मैंने तैयार किए हैं। किया है तैयार? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बहुत बोल दो ना, 2 लाइन बोलो। बोलते हाँ तन में लिख हलदर को भैया रे, 2 लाइन गाओ। बन गए नंद लाल लीलार के, लीला गुंदवाए लो प्यारी। बन गए नंद लाल लीलार के, लीला गुंदवाए लो प्यारी। गुंदवाए लो प्यारी के लीला गुंदवाए लो प्यारी। ओ बन गए नंद लाल लीलार के, लीला गुंदवाए लो प्यारी। अब कान्हा जी सखी बनकर गए हैं, क्योंकि इन पहना ओढ़ी सर पे चुनरिया रे, अंगिया मिला दीपा के जलती किनारे रे। और शीश पे शीश फूल पहना, लगा लियो आखर, पहन लियो नक्शिक सो गहना। अरे नक्शिक सो गहना पहन और कर सोला सिंगार। बलिहारी नंद नंद के जो बन गए नर से नार। बन गए नर से नार की झोली कंधा पे डारी। बहुत सुंदर। ओ बन गए नर से नार के झोली कांधे पर डाली। ओ बन गए नंद लाल लीलार के, लीला ये हमारे जो कृष्ण महाशय है ना, इनको बरसाने कभी भी अपने रूप में नहीं गए। ये जब भी जाते तो वेश बदल कर जाते हैं। तो लेलिहार का अर्थ है टैटू बनाने वाली। तो वहां पर टैटू बनाने वाले राधा जी के, तो राधा जी के हर अंग में भगवान नाम लिखेंगे। ये वो लीला है। गोदनहारी लीला गोदने वाली है। तो वहाँ कभी मालनिया वेश में भजन भी किसी ने डाला था कि यहाँ केशव लिख दो, यहाँ मनमोहन लिख दो, हाँ, ऐसे करके ना बहुत ही सुंदर। हाँ, ये वही है, ये वही है। तो कभी तो वो चूड़ी बेचने आया, चूड़ी वाली बन के। हाँ, भागवत कथा में राधा रानी का भी जन्मदिन मनाना है आपने। कृष्ण जन्माष्टमी तो होगी, हाँ, राधा रानी का। हाँ, ये आउट ऑफ द वे होगा लेकिन मना लेंगे। एक दीदी का विशेष आग्रह है दीदी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपनी तरफ से उस दिन प्रसाद की व्यवस्था करी इस कंडीशन पे। किसने राधा किसने रानी का किसने जन्मदिन मनाना है। किसने? एक दीदी है, दीदी ग्रुप में एक हमारे दीदी ना। है। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत हाँ, सुंदर। उनकी प्रार्थना है कि राधा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो दीदी एक बात और बताओ कि अब जैसे अगले महीने दूध नहीं पीना, तो क्या हम खीर बना सकते हैं या नहीं? देखो, उसमें केसर डाल दोगे तो अपराध नहीं है। हाँ जी, केसर या हल्दी थोड़ा सा हाँ डाल के। हाँ, तो अपराध नहीं है। तो भगवान कभी तो चूड़ी बेचने वाली बन गए। कौन सा गीत है चूड़ी बेचने वाला? अरे तुम सबको आता है। अरे का चूड़ी बेचना। हाँ,
श्याम चूड़ी बेचने आया। हाँ। चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग मन भाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। तो कभी मनिहारी और कभी मालिन बन करके, और कभी तो भगवान सपेरा बन के भी जाते हैं। राधिका जी को आप कह रही थी बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो। हाँ हाँ बिल्कुल। मोर बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो। हाँ ये भी ठीक है। तो मोर नाच रहा था तो किशोरी जी बड़े प्यार से उसको देख रही थी। इतनी में श्याम सुंदर आ गए और किशोरी से बोले तुम क्या बोले देखो कृष्ण ये कितना सुंदर नृत्य करता है। तो भगवान भी नटवर है, शंकर जी नटराज हैं, ये नटवर है। तो उन्होंने कहा कि श्याम यदि तुम मयूर को नृत्य में हरा सको तो मैं मानूं कि तुम इससे अच्छा नाच सकते हो। तो भगवान मोर से कंपटीशन करने लग गए। तब कंपटीशन करते करते कृष्ण हार गए, थक गए, क्योंकि किशोरी जी ने मोर के ऊपर अपना हाथ फिरा दिया। तो इसमें ऐसी कथा गाई जाती कि जो जिस पर किशोरी जी की कृपा हो जाए तो वो किसी से हार नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो मोर कुटी में है ना, ये लीला हुई है। यहाँ पर ये जो गाया इसने, मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो, यहाँ पे ऐसी लीला होती है। तो जिन्होंने राधा जी का रखा है ऐसा लगता है उस दिन पूरा राधा जी का ही हो जाएगा। बहुत सुंदर है। सब बहुत एक्साइटेड है दीदी आपकी कथा को लेके, आपकी ट्रैवल को लेके। हाँ हाँ भगवान करे कथाएं बहुत, श्रीमद् भागवत को छोड़ना नहीं है। और देखो और ध्यान रखो कथाओं में ये नृत्य इत्यादि करने हैं कथा के बाद, बीच में नहीं करने। क्यों नहीं करने कि सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, प्रभुपाद जी और हमारे जितने गुरु वैष्णव हैं ये सिंसियर है बहुत, और वो चाहते हैं कि मेरा हर वक्त तत्व ज्ञानी बने, मेरा हर वक्त तत्वदर्शी बने, मेरा हर वक्त कथाओं को सुने। अंदर बैठ के भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं कौन? हनुमान जी। और कृष्ण की कथा कृष्ण स्वयं सुनते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि तत्क्षणा तवरुध्यते, भगवान नाचने गाने से रीझते नहीं है, कथाओं से रीझते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक है, मैं अपनी कथा मात्र से हृदय में अवरुद्ध हो जाता हूँ। फिर मेरा भक्त कहता है मुझे 1000 कान दे दो, मुझे 1000 जीवा दे दो। जैसा भी हुआ सबको गाना है, सबको सुनना है, इस तरह से होगा। हम भी खूब नाचते गाते, ऐसा नहीं है, लेकिन कथा के बाद करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस दिन हमारा गोपी गीत होगा, मैं चाहूंगी कि सभी लोग गोपी गीत गाएं, सभी। ऐसी भागवत हो कि ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, इस जन्म के बाद कुछ जन्म ही नहीं मिले। इस तरह से पूरे भाव के साथ नाचो। हाँ वेणु गीत भी गाओ, ब्रह्म गीत भी गाओ, बहुत सुंदर। थोड़ा हाँ थोड़ा रियल भागवत हुई, शुद्ध भागवत एकदम, जिससे हमारा गुरु वर्ग वैष्णव प्रसन्न हो जाए। देखो साधारण लोगों के लिए कथाएं नहीं होती। हमें भीड़ से क्या करना है, तुम ही बोलो। हमारे 4 जन भी कथा सुने तो बहुत, लेकिन परफेक्ट होनी चाहिए। मैं ठीक हूँ क्या? बिल्कुल सही दीदी, 100% है ना। हाँ कथाएं इतनी सुंदर हो, ऐसी मनमोहक कथाएं हो कि बस वो हृदय में विराज जाए। तो गोपी गीत याद कर लेना, वो तो सब लोग गाएंगे। और जिस पे गोपी गीत उसको मूल भागवत से व्हाट्सएप करके उसमें डाल दो। तो जिसको याद है वो 2 लाइन सुनाए, जयति तेधिकम। तो सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट। त्वां विचिन्वते। बहुत सुंदर। ये गोपी की सबको गाना है। हमारे दीदी ये वाला श्लोक हाँ
जब भी मतलब मेरे को तो पूरा नहीं आता ही नहीं है, मगर ना मुझे तीर्थ महाराज जी की याद आ जाती है जब भी मैं ये वाला करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को तीर्थ महाराज जी की याद आती है। बहुत अच्छा करते थे, और जब करते थे ना तो वो रोते थे दीदी। रूबी, तुम सोचो, हम लोग घर पर, वो मेरे घर पे ही रहते थे अधिकांश रूप से। करीब 2 वर्ष बाद, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था उसके पहले, गुरुदेव बुलवाते थे, लेकिन उनको कथाओं में इतनी रुचि आती थी, मैं शोध करती रहती थी ना, तो बहुत मैटर चाहिए होता था। वो इतना सारा मैटर लिख लिख के लाते थे कि मैं कहती, उस समय तो प्रभु जी थे। प्रभु जी इतना सब थोड़ी किताबों में लिखा जाता है जितना आप लेकर आते हो। सोचो हमने कितना समय उनके साथ बिताया, हमको कैसा लगता होगा। और जब ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं दीदी संग की हूँ, थोड़ा हाँ। बहुत की हूँ बस। आर्थिक परिक्रमा में 1-2 बार दिल्ली आए थे, नोएडा आए थे। विरह भाव में तो वो इतना रोते थे, उनको विरह की अनुभूति बहुत होती थी। करीब मेरे विचार से 100 से ऊपर पत्र हैं उनके मेरे पास। ऐसी संग में बड़े हो गए। गुरुदेव को भी अच्छा लगता था महाराज जी को। एक दिन महाराज जी बोले, तब शिवानंद, मधु, गिराजी जाना है। तो महाराज जी, हम 3 ही जन गए। मुखार बिंद पे फिर गुरुदेव ने पूजा करवाई। पता नहीं गुरुदेव ऐसे कभी कभी करते थे, अचानक उनको कुछ तो कृपाई थी। और क्या था, और क्या अयोग्य। हम जैसे तीर्थ महाराज की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत होता है। पहले बोलते थे ऐसे, नंद नंदना यशोदा नंदना, उसके बाद गोपी गीत बोलते थे, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, ऐसे बोलते थे। हाँ, बोल सकते हैं। एक कीर्तन भी है, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी।